फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट का टॉपिक नंबर 2 दैट इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी से क्या होता है? दो फायदे होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का फायदा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि जो काम है उसको हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हर एक इंसान की अलग अलग स्पेशलिटी होती है, तो डिवीजन ऑफ लेबर से स्पेशलाइजेशन अलग अलग लोगों का हमको मिलता है। Free trade leads to expansion of trade on the basis of a specialization in high productivity. Particular किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, which leads to social welfare in the economy. सबसे पहला आर्गुमेंट ये है, फ्री ट्रेड प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। एफिशिएंसी क्यों? स्पेशलाइजेशन की वजह से। हर्बलर का ये कहना है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी इज इकोनॉमिकली एडवांटेजेस टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। दो जो कंट्रीज ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, फ्री ट्रेड से दोनों को ही फायदा होता है। कैसे? विद स्पेशलाइजेशन इन एफिशिएंट सेक्टर। अगर हम अपने स्पेशलाइज्ड गुड्स में ही मास्टरी करें, पर्टिकुलर उस गुड्स का ही प्रोडक्शन करें, तो क्या होगा? नेशनल प्रोडक्ट यानी कि हम डोमेस्टिकली उस गुड को ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी सरप्लस हो गया हम क्या करेंगे? उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया यानी कि हम इंपोर्ट भी अपना बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्योंकि फ्री ट्रेड है तो कंपलसरी नहीं है कि पर्टिकुलर इसी कंट्री से खरीदना है, बाकी जगह रिस्ट्रिक्शंस है। जो कंट्री हमको लोअर प्राइस में गुड्स देगी हम वहां से इंपोर्ट कर लेंगे, और जिस कंट्री में हमारे गुड्स का अच्छा प्राइस मिल रहा है हम वहां पर एक्सपोर्ट कर देंगे, तो दोनों को ही फायदा होता है। इट इंक्रीजेस द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इकोनॉमी। स्पेशलाइजेशन वाले गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो तो इंक्रीज होगा ही। प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में वो गुड्स अच्छा खासा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्री ट्रेड रिड्यूसेस प्राइसेस ऑफ कम्पिटिटिव लेवल। देखो यहाँ पे क्या है, फ्री मार्केट है, सबको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो प्राइस और क्वालिटी दोनों मेंटेन रहेगी। फ्री इंपोर्ट लोअर्स द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अगर हम जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन या टैरिफ नहीं लगाएंगे तो इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस भी कम हो जाएगा। अंडर फ्री ट्रेड ईच कंट्री टेंड्स टू स्पेशलाइज इन फ्यू प्रोडक्ट्स and under the force of competition tries to minimize the cost of production and keep the prices to a competitive level। देखो सबको अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, जिसकी वजह से हर कंट्री ये ट्राई करती है कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम से कम रहे, ताकि मार्केट में उनकी जो प्राइस है गुड्स की वो रीजनेबल रहे। फ्री कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट हैज एन एजुकेटिव effect as it compels the country to enhance their efficiency through their better management of resources। एजुकेटिव इफेक्ट यानी कि हर कंट्री अपना बेस्ट देना चाहती है, अपने रिसोर्सेज का एकदम सही इस्तेमाल करके क्वालिटी और प्राइस दोनों को मेंटेन रखेगी गुड्स के, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। क्लियर? थर्ड आर्ग्यूमेंट है, एक्सपांड्स डिवीजन ऑफ लेबर। The expansion of trade is possible by adopting the division of labor at an international level। यानी कि जो factors of production है वो मोबाइल है, within the country as well as between the countries। तो the country with specialization in a specific commodity prefers to produce that commodity only। जिस कंट्री का पर्टिकुलर कुछ गुड्स में ही स्पेशलाइजेशन होता है वो वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको उसमें ज्यादा फायदा है। और ये चीज हमने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में पढ़ी थी। क्लियर? और जो दूसरे गुड्स होते हैं वो दूसरी कंट्री से वो इंपोर्ट करा लेते हैं, जिसमें उनको फायदा होता है, जिसमें एफिशिएंसी ज्यादा है उसको वो इंपोर्ट करेंगे। फिर आता है, रेयर कमोडिटीज आर अवेलेबल। द कंट्री possesses a specialization for a particular commodity, such a specialization is not there in the case of other countries। कभी कभी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कुछ कंट्रीज के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फ्री ट्रेड की वजह से हम उन गुड्स को भी डोमेस्टिक मार्केट में अवेल करा सकते हैं, क्योंकि हम उसको इजिली इंपोर्ट कर लेंगे। With the help of international trade, it is possible to import the product which is not produced in the country। हमारी कंट्री में जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो हम आसानी से दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा लेते हैं, क्योंकि कोई किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं लगा है, तो प्राइस भी कैसा रहता है? रीजनेबल। ओके, हमारा बीकॉम सेम 4 का जो बैच है जिसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंट 2, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन 2 और ऑडिटिंग 1, इन सब की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2399 रुपीज ओनली। यू कैन डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, एंड फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिफ्थ पॉइंट इज कंज्यूमर आर बेनिफिटेड। हमारा बेनिफिट दो तरीके से होता है, एक तो जो प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में नहीं है वो इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमारी जो चॉइसेस है वो बढ़ जाती हैं। दूसरा, कंपटीशन होने की वजह से हमको जो प्राइस में गुड्स मिल रहे हैं वो प्राइस रीजनेबल रहता है। The consumer are at advantage because they are in a position to get all goods from the market even if not produced by the hometown। domestic country में अगर produce नहीं भी हो रहा है तो भी वो हमको मिल जाता है। The unnecessary restriction जैसे कि import या export duty forces the consumer to pay more price for the trade, यानी कि किसी भी तरह के restrictions नहीं लगाए हैं, imported goods भी सस्ते होते हैं, उस पर हमको कोई भी extra charge पे नहीं करना होता है। Free trade is obviously better in this case। कंज्यूमर के लिए फ्री ट्रेड तो अच्छा है। मल्टीनेशनल ट्रेड एंड करेंसी फ्लेक्सिबिलिटी। इफ मल्टीनेशनल ट्रेड इज फ्री देन इट इज पॉसिबल टू एक्सपांड द ट्रेड। हम अलग अलग कंट्रीज के साथ आसानी से ट्रेड कर सकते हैं तो हमारा ट्रेड भी एक्सपांड होगा। The difficulty with reference to currency of foreign exchange etc. can be minimized। फ्री ट्रेड की वजह से जो करेंसी एक्सचेंज करने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से दो कंट्री के बीच में इंटीग्रेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, advantage to underdeveloped countries। Underdeveloped countries are at their specific advantage because their capital structure and other restrictions are more rigid। अच्छा, जो underdeveloped countries हैं वो इतनी आसानी से अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेंगी और ना ही वो इतना ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहेंगी, ठीक है। लेकिन फ्री ट्रेड अगर एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड पॉलिसी अगर होती है तो क्या होता है कि उनको इंपोर्टेड गुड्स भी सस्ते पड़ते हैं और जहां उनको खुद के गुड्स का प्राइस अच्छा मिल रहा हो ऐसी कंट्री में वो आसानी से बेच सकते हैं, तो उनको भी फायदा होता है। उनके यहाँ पर यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाता है इन दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन टेक्निक इज इफेक्टिव। Free trade policy forces the traders and producers to be efficient. They have to improve the efficiency to maintain their level in the market। अगर competitive market में बने रहना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना होगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते रहना होगा, कुछ ना कुछ नया लाना है। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि वो मार्केट में कुछ नया लेकर आए, नई टेक्निक्स लेकर आए और उसी टाइम पर जो प्राइजेस है वो कैसे रहें, रीजनेबल रहें। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द मोनोपोली। फ्री ट्रेड की वजह से पर्टिकुलर कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हर कंट्री आजाद है किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कराने के लिए और किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए। द फ्री ट्रेड पॉलिसी रिड्यूसेस द डिसएडवांटेज ऑफ मोनोपोली। लॉन्ग टर्म में मोनोपोली हो सकती है लेकिन फिर भी फ्री ट्रेड की वजह से काफी डिसएडवांटेज जो है मोनोपोली का वो कम हो जाता है। Free trade policy invest more producer and this would reduce the bad effect of monopoly। देखो, सबको मार्केट में कमाना है और किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हर एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगी, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं तो मोनोपोली एग्जिस्ट यहाँ नहीं करती। इट अवॉइड्स द कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में ही ज्यादा इकोनॉमिक पावर हो ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाता है। लास्ट इज प्राइस पैरिटी ऑफ द फैक्टर। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फ्रीली मोबाइल, यानी कि विद इन द कंट्री वो इधर से उधर हो सकते हैं और बिटवीन द कंट्रीज भी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। This would make efficient use of resources and it reduces the artificial scarcity of the factors of production। जो factors of production है वो freely mobile है, वो within the country और between the countries। तो क्या होता है, अगर कुछ factors of production हमारे यहाँ पे limited है, हमारे यहाँ पे उसकी कमी है, तो वो हम किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करा सकते हैं, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ एक्सेस में है उसको हम किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल स्कैरिटी नहीं होगी। क्लियर? सो ये थे हमारे 10 आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इन द फेवर ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।